नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी सीमा से होने वाली घुसपैठ को देश की सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए सीमा सुरक्षा बल को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाए और जो लोग पहले से अवैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं उनकी पहचान कर उन्हें बाहर किया जाए। नई दिल्ली में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल से कहा कि वह केवल सीमा की निगरानी तक सीमित न रहे बल्कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण तंत्र के साथ समन्वय बनाकर घुसपैठियों और उनके मार्गों की पहचान करे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वी सीमा के पार से सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कर देश की प्राकृतिक जनसांख्यिकी संरचना को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसे रोकने के लिए एक संगठित और स्थायी व्यवस्था विकसित की जाएगी। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को निर्देश दिया कि गांवों के पटवारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें ताकि नए घुसपैठियों, उनके प्रवेश मार्गों और तस्करी से जुड़े गिरोहों की जानकारी समय रहते प्राप्त हो सके। सरकार का उद्देश्य इन सभी मार्गों को व्यवस्थित रूप से बंद करना है। अमित शाह ने कहा कि अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस अवसर पर बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमा को आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट सीमा में बदला जाएगा। इस योजना के तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और अन्य उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से सीमा पर निगरानी मजबूत की जाएगी। इन प्रणालियों का उपयोग घुसपैठ रोकने के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार तथा हथियार और नशीले पदार्थ पहुंचाने वाले ड्रोन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में कार्य कर रही है और पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश से प्रत्येक घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा सुरक्षा बल को केवल सीमा चौकसी तक सीमित रहने की बजाय एक व्यापक सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करना होगा। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान ही घुसपैठ और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण का आधार बनेगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन जल्द ही काम शुरू करेगा। इस मिशन का उद्देश्य देश की जनसांख्यिकी स्थिति का गहन अध्ययन करना और अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान तैयार करना होगा। हालांकि उन्होंने मिशन की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की, लेकिन संकेत दिए कि यह सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से नक्सलवाद समाप्त करने के सरकारी अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की सराहना करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अमित शाह ने बताया कि जब सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था तब कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने इसे असंभव बताया था, लेकिन केंद्र सरकार अपने संकल्प पर अडिग रही। विभिन्न सुरक्षा बलों और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से 5 दशक पुरानी इस समस्या को जड़ से समाप्त करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का दृष्टिकोण केवल खतरों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्याओं को उनकी जड़ से समाप्त करना ही वास्तविक समाधान है। इसी सोच के आधार पर सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया और अब वही रणनीति सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए अपनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल की ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अब आतंकवादी हमलों के बाद बातचीत या समझौते का दौर समाप्त हो चुका है और देश की सुरक्षा के प्रति सरकार का रुख पूरी तरह कठोर है। अमित शाह के अनुसार भारत अब हर चुनौती का जवाब निर्णायक कार्रवाई से देने की नीति पर चल रहा है। अपने पूरे संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन, घुसपैठ रोकने और आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और अधिक आक्रामक तथा तकनीक आधारित रणनीति अपनाने जा रही है। सीमा सुरक्षा बल को इस नई नीति का प्रमुख स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा केवल चौकसी का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बहरहाल आइए देखते हैं अमित शाह ने अगले 1 साल में ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरा और तकनीकों से लैस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लेकर जो बात कही है उसके अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। मित्रों, 2014 में
केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। नक्सलवादी बेखौफ होकर नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, ये सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल
तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।